अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हैं आपके सामने, फिर से हूँ मैं आपके सामने क्योंकि मैं हूँ क्रिकेट यारी। तो मैं आपको बताऊँ कि भाई दुनिया हो गई है दो हिस्सों में डिवाइड। कैसे डिवाइड हुई है? क्योंकि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है और उसका नाम है वर्ल्ड वॉर 3 का एशिया कप। एशिया कप में दो धड़े बन गए हैं। किस तरह बने हैं, कैसे बने हैं? मेरे साथ हैं अबू बकर नूर मेरे राइट साइड पे हैं और इनसे हम पूछेंगे दुनिया दो हिस्सों में कैसे तकसीम हुई, उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा। एशिया कप की दुनिया की बात हो रही है, तो उस धड़ों में कौन कौन से मुल्क हैं और वो क्या चाहते हैं, उनकी एम्स क्या हैं। अब इन्हें बोलने का मौका अगर हम देंगे तो ये बोलेंगे, अदरवाइज तो मैं ही बोलता रहूँगा। तो मैं तो इनसे सबसे पहले पूछूंगा कौन से दो धड़े हैं। पहले क्वेश्चन ये बिल्कुल जी, दो धड़े जैसे आपने बात की ना। आजकल आपको पता हर जगह पे ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाहे जंग की बात करें, किसी भी चीज़ की बात। पहले आपने जंग में देखा ईरान के धड़े बन गए, उसके साथ चाइना रशिया आया, अमेरिका इसराइल इंडिया, ये धड़े बने। उसी तरह क्रिकेट में भी होना शुरू हो गया है। जंग में तो हमने पहले भी देखा ये चीज़ें होती थी, क्रिकेट में भी वही चीज़ें आ गई हैं, अब धड़े बनना शुरू हो गए हैं। ACC की जो मीटिंग को लेके सबसे पहले वो वाद हुआ कि भाई कौन सा क्रिकेटिंग बोर्ड चाहता है कि बांग्लादेश जाके खेले, कौन सा नहीं चाहता। तो बड़े हैरानी होगी लोगों को ये सुन के, कुछ ऐसे कंट्रीज जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे वो पाकिस्तान के साथ आके खड़े हो गए, और कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको आप एक्सपेक्ट करते थे कि वो खड़े होंगे वो नहीं खड़े हुए। टू द पॉइंट कि धड़ा नंबर 1 में कौन कौन जी, पाकिस्तान की बात करते हैं यार। कौन सा बोर्ड था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा? ऑफ कोर्स बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में ACC की मीटिंग होनी थी, जो कि हो भी रही है, तो वो तो साथ था। उसके अलावा सरप्राइजिंगली मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान का साथ दिया अफगानिस्तान ने। यार मैं कहता हूँ पता नहीं सूरज इधर से चढ़ा था। नेपाल भी इनके साथ है इस धड़े में। दूसरे धड़े में देखते हैं इंडिया के साथ कौन कौन है। इंडिया के साथ कौन कौन है? अनदर सरप्राइज श्रीलंका, जिसके साथ कभी नहीं बनती थी, पाकिस्तान के साथ रहा, और अफगानिस्तान हमेशा इंडिया के साथ और रहा। तीसरा तो ये दोनों स्वैप हो गए। Yes. और तीसरा है बहुत ही कंट्रोवर्शियल, वो है ओमान। और वो ओमान ये बताएंगे, और हमें अभी से इनपुट दी है रिजवानुल हक ने, क्यों है साथ। बिल्कुल जी, क्यों है ओमान उनके साथ, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। हालांकि आप देखेंगे, अगर आप बेसिकली स्पोर्ट्स में तो आप रिलीजन को लेके नहीं आ सकते। हम कहेंगे जी यार बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्रीज एक साइड पे हो गए, दूसरे, ये कहना भी गलत होगा क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना वो सबके लिए एक जैसी है। ओमान क्यों इंडिया के साथ खड़ा है? हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला ओमान, वो ओमान जिन्होंने अपना गवादर पाकिस्तान को बेच दिया, वही ओमान आज इंडिया के साथ खड़ा इसलिए है क्योंकि उनके जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो रन करते हैं ओमान क्रिकेट बोर्ड को, वो इंडियन हैं, गुजराती हैं, जहां से हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, या नरेंद्र मोदी जहां से हैं, वहां से तो ही नाज़रीन ये बने हैं धड़े एशिया कप के, और हो गई है मीटिंग फाइनल। और जीत किसकी हुई है ये बताएं, कौन सा धड़ा जीता? जी जी, इस पे कहा जा रहा था कि इंडिया कह रहा था मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, जिस तरह मीटिंग मूवी थी हमारी महवश-ए-हयात की। तो इसी तरह इंडिया ने कहा कि मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा, मैं ढाका नहीं जाऊंगा। नकवी ने कहा कि आप ऑनलाइन आ जाएं, और यही हुआ कि इंडियन मीडिया बेचारा रोता रह गया और इंडियन BCCI को वो मीटिंग और आपके जो आपके फेवरेट जो एनालिस्ट है वो भी चिल्लाते रह गए, विक्रांत गुप्ता जी। प्रोपेगेंडा मैं बताता हूं कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा ये किया गया कि एशिया क्रिकेट हो या ना हो, इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश नहीं जाएंगे हम, हमेशा पाकिस्तान को नुकसान होगा। और भाई अगर पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान और आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, तो इतनी चीखें आपकी तरफ से क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम है क्रिकेट यारी, देखते रहे क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज।